नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम चर्चा करेंगे कि कैसी थी आपके पेशाब की धार। पेशाब की धार क्या कमज़ोर थी, क्या पतली थी, क्या कि कैसी थी आपके पेशाब की धार। पेशाब की धार क्या कमज़ोर थी, क्या पतली थी, क्या दो तरह की धार आई, क्या रुक रुक के आई, तो किस तरह की पेशाब की धार है और उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो है, अब आप सबसे पहले हम जानेंगे कि नॉर्मल जो है पेशाब की धार कैसी होती है, वो जानना जरूरी है, तभी पता चलेगा कि एबनॉर्मल क्या है। तो नॉर्मल पेशाब की धार है एक, इस चलचित्र में आप देखिए यूरोफ्लोमीट्री में कि भाई आपने यूरिन पास किया और नीचे आया एक तरह से बेल शेप कर्व बन गया। बेल शेप कर्व बना यूरोफ्लोमीट्री का, जो नॉर्मल पेशाब की धार है। और कितना ड्यूरेशन है इसका कि 20 सेकंड में आप यूजुअली जो है यूरिन पास कर लेते हैं। महिलाओं में यही जो यूरिन पास करने का टाइम है वो करीबन 18 सेकंड या 15 सेकंड है। अगर यही धार आपकी रुक के आने लगे, जैसे कि इसमें हम चलचित्र में देख रहे हैं कि विलम्ब हुआ यूरिन में, कि उसको स्टार्ट करने में धार को जो है वो थोड़ा समय लगा, उसके बाद जोर लगा, जोर लगने के बाद थोड़ा सा यूरिन पास हुआ, फिर जो है वो यूरिन रुक गया, धार टूटी, फिर आपने जोर लगाया। तो ऐसा कभी एक या दो बार में हो सकता है, और जैसे जैसे ये कमज़ोरी बढ़ती है तो आपको कई बार जोर लगाना पड़ता है। और कुछ लोगों को 1 से 2 मिनट और कुछ लोगों को 10 मिनट भी लग जाते हैं यूरिन को पास करने में। कभी कभी पेशाब की धार ऐसी होती है कि आपने पेशाब की धार जो है वो पतली हो गई है और आप बस जोर लगा रहे हैं और धार टूटती नहीं है, शुरू होती है। जैसे पहला फोर्स था, पहला जो पहले धार थी वो 1 या 2 फीट दूर जाती थी, अब वो धीरे धीरे जो है आपके पैरों के पास गिरने लगी और धीरे धीरे आपके जो है कपड़े भी ख़राब होने लगे, चप्पल में भी पेशाब आने लगा। तो ये सब कब होता है और इससे हम इसको कैसे जो है इसका पता लगाते हैं, क्या इसका साइंटिफिक लॉजिक है और यूरोफ्लोमीट्री का जो टेस्ट है वो कैसे इसमें मदद करता है, तो उसके बारे में ही हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो नॉर्मली हमने जैसे बताया है कि नॉर्मल धार है कि आपने 20 सेकंड में, मैक्सिमम 30 सेकंड में यूरिन पास कर लिया, और यूरिन पास करने के बाद आपको तसल्ली हो गई कि अब जो है मेरा पेशाब जो है खाली हो गया है और मुझे दोबारा यूरिन जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला केस सिनेरियो बनता है कि अगर आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो अगर आपका प्रोस्टेट या फिर गदूद जो है अगर बढ़े हुए हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो है यूरिन करने में थोड़ा सा विलम्ब होता है। विलम्ब होने को अंग्रेजी में कहते हैं हेजिटेंसी। तो विलम्ब हुआ, विलम्ब होने के बाद जो है आपने जो यूरिन पास किया उसमें जो धार थी वो बीच में टूटने लगी। इसका मतलब है कि इंटरमिटेंट फ्लो हो गया, और यूरिन करने के बाद जब आखिरी में आपके कुछ बूंदें आती हैं, या आपको कभी कभी मैनुअली जो है अपने आप से यूरिन को थोड़ा सा धक्का दे के बाहर निकालना पड़ता है। तो कुछ जो है कुछ लोगों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, स्पेशली जो मुस्लिम पेशेंट्स में अगर वो नमाज़ पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि ये जो पोस्ट जो हमारी ड्रिबलिंग हो रही है, बाद में टपक टपक के जो यूरिन आ रहा है, ये जो है उनके लिए एक प्रॉब्लम है। नमाज़ पढ़ने के टाइम पे उनको क्लीन रहना पड़ता है। तो ये इंटरमिटेंट फ्लो, और उसके बाद आपको क्या लगेगा करने के बाद कि इनकम्प्लीट वॉइडिंग। इनकम्प्लीट वॉइडिंग मतलब कि पेशाब की पूरे होने की जो है देखी जाए तो ये BPH में है या फिर एनलार्ज प्रोस्टेट में है। और कभी कभी अगर आपको हाई ब्लैडर नेक है तो भी इस तरह की यूरिन फ्लो की समस्या आ सकती है। तो ये हमने यूरोफ्लोमीट्री करके ये टेस्ट पता चलता है कि ये इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसा कि आप इस चलचित्र में देख रहे हैं कि इस तरह का फ्लो है जो कि टिपिकली प्रोस्टेट के पेशेंट्स में होता है। धार पतली हो जाना, धार का रुक रुक के आना, धार टूटना, और धार जो है कभी कभी चप्पल पे गिर जाना या आपके कपड़े खराब हो जाना। तो ये जो है प्रोस्टेट में अगर गदूद बढ़ा हुआ है तो ऐसा होता है। दूसरा सिनेरियो है कि अब एक यंग पेशेंट है और उसको अमूमन जो है यूरिन पास करने में अपने दोस्तों से ज़्यादा समय लगता है। कभी कभी वो 2-3 मिनट भी ले लेता है और ज़ोर लगाता है। ज़ोर लगाने से जो है उसका यूरिन पास होता है। कभी कभी जो है पेट का जोर लगाया जाता है तो वो यूरिन पास होता है। तो उसकी जो धार है वो प्लेट्यू शेप धार है। प्लेट्यू जैसे कि हमारा डेक्कन प्लेट्यू, मतलब फ्लैट, गोलाई में नहीं है, फ्लैट है। तो जो फ्लैट कर्व है वो ज़्यादातर पेशेंट में जिनमें ये यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है
या जिसको मूत्र मार्ग संक्रमण कहते हैं, ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और हम यूरिन फ्लो टेस्ट से भी पता लगा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको ऐसी प्रॉब्लम अगर आए तो यूरोलॉजिस्ट को दिखाना, और यूरोलॉजिस्ट जो है वो यूरोफ्लो से काफ़ी कुछ पता कर सकता है। इसके बाद तीसरी तरह की धार है कि थोड़ी सी यूरिन पास हुई, फिर रुक गई, फिर थोड़ी पास हुई, फिर रुक गई, फिर थोड़ी पास हुई। तो उसमें कोई उसका कोई पैटर्न नहीं है, हैफहैज़र्ड है। हैफहैज़र्ड मतलब कि जब भी आपका मतलब जब आप जोर लगा रहे हैं, पेट का जोर लगा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा यूरिन बीच में आता है और फिर वो रुक जाता है। तो इसको जो है यूरिन को, ये इसमें क्या है, एब्डोमिनल प्रेशर लग रहा है। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है कि हमारे पेशाब की थैली भी कमज़ोर हो जाती है, और इसको बोलते हैं कभी कभी इसमें जो है न्यूरोजेनिक ब्लैडर एक टर्म यूज़ करी जाती है कि हमारा जो पेशाब का मसाना है, जो यूरिनरी ब्लैडर है, वो कमज़ोर हो गया है, और उसके कारण से इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। कभी कभी जो हमने अभी प्रॉब्लम बताई कि प्रोस्टेट का बढ़ना, स्ट्रक्चर का होना और ब्लैडर का कमज़ोर होना, ये एक साथ मिलके भी जो है प्रेजेंट कर सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आपको ये समस्या आ रही है तो इसके बारे में आप या तो अपने बच्चों से चर्चा कर सकते हैं, या अपने लोग आसपास जो मित्र हैं उनको से बात ले सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है यूरोलॉजिस्ट को अगर मुझे दिखाना चाहते हैं तो जो नीचे दिए हुए नंबर्स पे बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर आसपास अपने किसी भी यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। तो इससे जो है फ़र्क पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपको इससे काफ़ी जानकारी मिली होगी, और हम अगले उसमें चर्चा करेंगे यूरोडायनेमिक्स की। यूरोडायनेमिक ऐसा टेस्ट है जिसमें कि हम देखते हैं कि जो पेशाब है वो आपका ब्लैडर की वजह से कमज़ोरी तो नहीं है, और प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट की वजह से दिक्कत ज़्यादा है, या फिर पेशाब की थैली कमज़ोर हो गई है। तो इन दो मुख्य कारणों में यूरोडायनेमिक स्टडी करी जाती है, जिससे कि हम पता लगाते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे दिक्कत है। तो हम चर्चा में बने रहेंगे, और नमस्कार, आपका दिन शुभ।